नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन डर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। बिस्फी थाना क्षेत्र में ईंट भट्टा मजदूर का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, राजकुमार सहनी के रूप में शव की हुई पहचान। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। खजौली के महुआ एकडारा में एक अज्ञात वृद्ध का शव हुआ बरामद। पहचान में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बिस्फी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर गंभीर हालत में मिली अज्ञात महिला, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। पुलिस ने शुरू की जांच, वहीं पहचान की कोशिश है जारी। मधुबनी में चालान के विरोध में टोटो चालकों ने किया हंगामा। डीएसपी कार्यालय पहुंचकर जताया आक्रोश। अधिकारियों की समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम में अपर समाहर्ता ने सुनी जन समस्याएं, भूमि विवाद, अतिक्रमण और सड़क संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गदियानी लोहर साई चौक मंदिर परिसर के पास कमरे से 145 लीटर विदेशी शराब की बरामद। मौके से तस्कर हुआ फरार। जयनगर के यूनियन टोला आनंदपुर में जल जमाव से बदहाल हुई बाईपास सड़क, आवागमन हुआ प्रभावित। स्थानीय लोगों ने नाला निर्माण और सड़क मरम्मत की मांग उठाई। और पंडौल बुनियादी केंद्र में 20 दिव्यांगजनों को मिली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में दी गई आवश्यक जानकारी। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र में मिल्लत चौक से नुरचक जाने वाली सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव संदिग्ध स्थिति में बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान योगल सहनी के पुत्र राजकुमार सहनी के रूप में हुई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के मिल्लत चौक से नुरचक कोडियानी जाने वाली सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार सहित पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। शव की पहचान पतौना थाना क्षेत्र के पतौना गांव निवासी योगल सहनी के पुत्र राजकुमार सहनी के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज
दिया गया है। वहीं घटनास्थल पर एफएसएल टीम भी पहुंची और मौके से ब्लड सैंपल सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहीं प्रथम दृष्टया मामला लू लगने का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने अभी बताया कि यूडी केस दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कोकीला चौक स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करता था। आज वह अपने घर पतौना से ईंट भट्टे पर बकाया पैसा लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के महुआ इकडारा पंचायत के कंगाली टोल में एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। शुक्रवार को सूचना मिलने पर खजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। मृतक की उम्र करीब 60 वर्षीय बताई जा रही है। खजौली थाना क्षेत्र के महुआ इकडारा पंचायत स्थित कंगाली टोल में शुक्रवार को करीब 60 वर्षीय एक अज्ञात वृद्ध का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि मृतक लाल रंग की चेकेदार शर्ट, मटमैली धोती तथा गले में नीले सफेद रंग का चेकदार गमछा पहने हुए था। मृतक का रंग सांवला है तथा चेहरे पर सफेद दाढ़ी है। उसके एक हाथ में काले रंग की प्लास्टिक की घड़ी भी मिली है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और शव की पहचान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल शिव मंदिर के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला गंभीर अवस्था में बरामद हुई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल शिव मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर गंभीर अवस्था में एक अज्ञात महिला घायल पड़ी। स्थानीय लोगों की सूचना पर बिस्फी पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तत्काल इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बिस्फी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ट्रेन की चपेट में आई है और रेलवे ट्रैक के पास गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृत महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रसारित किया जा रहा है। साथ ही सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में टोटो चालकों और यातायात विभाग के बीच शुक्रवार को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगातार चालान काटे जाने से नाराज बड़ी संख्या में चालक यातायात डीएसपी कार्यालय पहुंच गए और विरोध जताया। चालकों ने भारी जुर्माने पर आपत्ति जताई। मौके पर पहुंचे यातायात डीएसपी सुजीत कुमार ने उन्हें नए यातायात नियमों और निर्धारित रूट की जानकारी दी। मधुबनी शहर में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बड़ी संख्या में ई रिक्शा यानी टोटो चालकों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा लगातार चालान काटे जाने से नाराज चालक अपनी शिकायत लेकर सीधे यातायात डीएसपी कार्यालय परिसर पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा करने लगे। आक्रोशित चालकों ने पुलिस प्रशासन पर बिना पूर्व सूचना और बिना समझाइश के भारी भरकम जुर्माना लगाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे टोटो चालकों ने कहा कि वे रोज मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। दिन भर की कमाई से मुश्किल से घर चलता है, लेकिन पुलिस द्वारा हजारों रुपए का चालान काट दिया गया है। चालकों का कहना था कि जितनी उनकी रोज की आमदनी नहीं होती, उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसे में वे इतनी बड़ी राशि आखिर कहां से भरेंगे। कार्यालय परिसर में बढ़ते हंगामे को देखते हुए यातायात डीएसपी सुजीत कुमार स्वयं बाहर आए और आक्रोशित चालकों को शांत कराने का प्रयास किया। उन्होंने सभी चालकों को नई यातायात व्यवस्था और शहर में लागू किए गए नियमों की विस्तार से जानकारी दी।
डीएसपी ने बताया कि मधुबनी शहर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा टोटो वाहनों के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद कई चालक प्रतिबंधित मार्गों पर टोटो चला रहे थे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सभी चालकों को निर्धारित रूट का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं अधिकारियों की समझाइश और नए नियमों की जानकारी मिलने के बाद टोटो चालकों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। पुलिस प्रशासन के अनुसार कई चालकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आगे से नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया। इस तरीके से पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है। देखिए, ये पिछले 1 महीने से हम लोग के यहाँ जो हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या होती रही है और शहर में बढ़ते टोटो और ऑटो, इसके कारण प्रॉपर न तो ये पार्किंग कर पाते हैं और न सड़कों पे आम लोगों के, सामान्य लोगों के जाने आने का प्रॉपर जगह नहीं रहता है। ट्रैफिक हमारा स्मूथ नहीं रहता है। इन सब चीजों पे वरीय पदाधिकारियों का ध्यान गया और फिर उनके ही निर्देशन में हम लोगों के द्वारा पिछले 1 महीना से एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। और वो व्यवस्था यही है कि जोन, पूरे शहर को 8 जोन में बांट दिया गया है और हमारा प्रयास है कि उस जगह पे, उस जोन पे, प्रत्येक जोन में जिस पर्टिकुलर रिक्शा को चलना है उसके लिए स्टिकर की व्यवस्था की गई है। अलग अलग कलर वाले स्टिकर की व्यवस्था की गई है। ये सारे लोगों को ये निर्देश भी दिया गया है स्टिकर चिपकाते समय कि भाई आपको अब इसी जोन में चलना है। और इससे क्या होगा कि ओवरलैपिंग नहीं होगा। उसमें एक चीज का खास करके ख्याल रखा गया है कि जो विशेष परिस्थिति होती है, इमरजेंसी की स्थिति होती है, वैसे में छूट रहेगी, लेकिन सामान्य रूप से जो है ना, इस व्यवस्था को सब लोग फॉलो करें। लेकिन बीच में देखा गया कि स्टिकर चिपकाने के बावजूद भी इसका खुलेआम लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यवस्था आम जनों के एक सही व्यवस्था के लिए किया जा रहा है, उस व्यवस्था का पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे डीटीओ साहब की टीम जो है, उनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई। हम लोग भी पिछले 2-3 दिनों से कार्रवाई कर रहे थे। तो यदि कोई आदमी एक अच्छी व्यवस्था जो आम लोगों के लिए उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी के विरोध में, इस कार्रवाई के ही विरोध में आज 40-50 की संख्या में जो ऑटो आप देख रहे हैं, जिन लोगों को रोका गया, उन्हें उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण था। उन सभी लोगों को समझाया गया है। उनके 5 डेलीगेट्स को लेकर के उनकी बात को हम लोग सुन रहे हैं। उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि जो रूल उन्हें बताया गया है, जो तरीका बताया गया, उसका वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। और उन्होंने भी ये वचन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार का वो लोग कार्य नहीं करेंगे, जिससे कि यहाँ की आम जो स्मूथ ट्रैफिकिंग है वो कहीं पर डिस्टर्ब। अगर सर जैसे में ये जो डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में आयोजित सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को आमजनों की समस्याएं सुनी गई। अपर समाहर्ता मुकेश रंजन एवं संतोष कुमार ने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम में भूमि विवाद, अतिक्रमण, सड़क एवं आवागमन जैसी समस्याएं उठाई गई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में समाहरणालय परिसर में सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत अपर समाहर्ता मुकेश रंजन एवं अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार ने आमजनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी क्रम में लदनिया थाना क्षेत्र के गजोहारा निवासी ने निजी जमीन पर कचरा घर बनाने तथा मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण कोई अन्य कार्य नहीं करने का अनुरोध किया। पंडौल थाना के इसहपुर वार्ड संख्या 2 निवासी ग्राम वासियों ने सार्वजनिक आवागमन हेतु स्थायी सार्वजनिक सरकारी मार्ग उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया।
मधुबनी नगर निगम के अयाची नगर निवासी अरुण कुमार ठाकुर ने विद्यापति नगर स्थित जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा निजी जमीन पर जबरन पीसीसी सड़क बनाने की आशंका व्यक्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया। भेजा थाना के भेजा निवासी मोसमात सुगिया देवी ने अपने निजी जमीन पर जबरदस्ती घर बना लेने की शिकायत की। लौकही अंचल के भवानीपुर निवासी ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से पक्की सड़क को अतिक्रमण कर लिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने कक्षों में उपस्थित होकर जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। उल्लेखनीय है कि सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सम्मान पूर्वक उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जनहितैषी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। गुरुवार रात गदियानी लोहर शाही चौक स्थित एक मंदिर परिसर के पास बने कमरे में छापेमारी कर 145 लीटर शराब जब्त की गई। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गया। उत्पाद विभाग ने तस्कर की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुरुवार रात उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर के निर्देश पर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के गदियानी लोहर शाही चौक स्थित एक मंदिर परिसर के समीप बने कमरे में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कमरे से 145 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया तथा आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि टीम के पहुंचने की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है। फरार तस्कर की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। विभाग का कहना है कि शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े?
क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। जयनगर के यूनियन टोला आनंदपुर मोहल्ले की बाईपास सड़क जल जमाव और बदहाल स्थिति के कारण लोगों के लिए परेशानी का केंद्र बन गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण और नियमित सफाई नहीं होने से सड़क पर महीनों से पानी जमा हो गया है। इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है तथा दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती ही जा रही है। मोहल्ले वासियों ने नगर पंचायत प्रशासन से सड़क की मरम्मत, नाला निर्माण और जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। जयनगर शहर के बाहरी क्षेत्र स्थित यूनियन टोला आनंदपुर मोहल्ले की लाइफलाइन मानी जाने वाली बाईपास सड़क इन दिनों नगर पंचायत की उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सड़क मानो नगर पंचायत के मानचित्र से ही गायब हो गई है। विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव का दंश झेलने को मजबूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार NH 527B स्थित निबंधन कार्यालय से आनंदपुर मोहल्ला यूनियन टोला होते हुए NH 227 बाजार समिति तक जाने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर पिछले कई महीनों से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सड़क पर पानी जमा रहने के कारण लोगों का आवागमन काफी कठिन हो गया है। मोहल्ले के निवासी मोहम्मद अनवारुल हक, मोहम्मद शमशाद, रहमत, मास्टर दिलावर और नजाम सहित अन्य लोगों ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा नाले का निर्माण नहीं कराया गया है तथा मौजूदा नालों की नियमित सफाई भी नहीं की जाती है।
इसके कारण नालों का पानी सड़क पर फैल जाता है और सड़क झील का रूप ले लेती है। लोगों को प्रदूषित पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क बाईपास मार्ग होने के कारण आम लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का भी नियमित आवागमन इसी रास्ते से होता है। इसके बावजूद जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। हल्की बारिश होने पर भी सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में फिसलकर गिर चुके हैं। लगातार जल जमाव के कारण सड़क की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। वहीं मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि वार्ड पार्षद और नगर पंचायत प्रशासन उनके वार्ड के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से शीघ्र सड़क की मरम्मत, जल निकासी के लिए नाला निर्माण तथा नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस सड़क की लगातार उपेक्षा नगर पंचायत की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल स्थित बुनियादी केंद्र में आयोजित विशेष शिविर में 20 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। जिला प्रशासन की इस पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना था। अधिकारियों ने लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल संचालन, रखरखाव और बैटरी चार्जिंग की जानकारी भी दी। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, स्वावलंबन और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बुनियादी केंद्र पंडौल में एक विशेष वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस शिविर में 20 योग्य दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की गई, जिससे उनके दैनिक जीवन को अधिक सुगम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी सहायक निदेशक आशीष अमन ने निभाई। शिविर में मुख्य रूप से सदर अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों से चयनित लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई। वितरण समारोह के दौरान सहायक निदेशक आशीष अमन, बुनियादी केंद्र की जिला प्रबंधक मनीषा कुमारी तथा लेखापाल संजीव कुमार उपस्थित रहे। अधिकारियों ने लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल सौंपते हुए उनके सुरक्षित उपयोग पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल चलाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही वाहन के रखरखाव, बैटरी चार्जिंग और आवश्यक सावधानियों के संबंध में जानकारी भी प्रदान की गई, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिविर में उपस्थित दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड के महत्व और उससे मिलने वाले लाभों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्ड दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है, जिसके माध्यम से रेलवे टिकट में छूट सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के सशक्तिकरण और सहायता शिविरों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर गठित इस समिति में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, हाईवे पेट्रोलिंग, दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधार तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य कार्यों की निगरानी करेगा। परिवहन विभाग के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा जिले में डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग पर नियंत्रण स्थापित करना तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार टास्क फोर्स राजमार्गों पर हाईवे पेट्रोलिंग, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के संचालन,
दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान एवं सुधार, ट्रक ले बाय सुविधाओं के विकास तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी करेगी। गठित टास्क फोर्स में जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, अपर संभारता एवं सिविल सर्जन को सदस्य नामित किया गया है, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, परियोजना निदेशक, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी तथा संबंधित थानाध्यक्षों को भी टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है। जिला मोटर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष एवं सचिव को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस टास्क फोर्स के गठन से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा तथा राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं और यातायात संबंधित समस्याओं में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के तिरहुत कॉलोनी स्थित बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैथिल परशुराम सेना के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारी शामिल हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर हरीन्द्र कुमार, ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार समेत कई गणमान्य इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैथिल परशुराम सेना के तत्वाधान में तिरहुत कॉलोनी स्थित बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर हरीन्द्र कुमार, ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार, मुख्यालय लाइन डीएसपी जितेंद्र कुमार तथा सदर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद मोहन सहित कई गणमान्य। जयनगर प्रखंड में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली पट्टी पंचायत में मुखिया रूपम कुमारी के नेतृत्व में NH 527 बी किनारे पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं आमजनों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पौधों के संरक्षण को लेकर सभी ने संकल्प भी लिया। दिल्ली पट्टी पंचायत में मुखिया रूपम कुमारी के नेतृत्व में NH 527 बी किनारे लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन इकाई परिसर में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में WPU कर्मी अवधेश झा, स्वच्छता पर्यवेक्षक मोनू कुमार सिंह, चंदेश्वर पासवान, समाज सेवी वीरेंद्र यादव, मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल सह हॉस्टल के निदेशक मनीष कुमार, प्रीति कुमारी, ज्योति प्रभा, विजेता कुमारी, देवन मंडल, विनोद साहू सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मुखिया रूपम कुमारी ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सभी ग्रामीणों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वहीं समाज सेवी वीरेंद्र यादव और मनीष कुमार ने लोगों से अपने अपने घरों और जमीनों पर वृक्षारोपण कर बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने में सहयोग देने की बात कही। इसी क्रम में जयनगर के कमला रोड स्थित मुक्तिधाम परिसर में भी दर्जनों पौधे लगाए गए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। सबसे पहले सभी बिहारवासी को पर्यावरण दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम आज पर्यावरण दिवस के पेड़ लगाए हैं, इससे हरियाली मिलता है और सभी से कहूंगी मैं कि अपना पेड़ लगाएं, इससे हरियाली मिलता है। और जितना स्वच्छता कर्मी हैं सभी से मैं कहती हूँ कि अपना साफ सफाई पर ध्यान रखें और हरियाली पर्यावरण। नाम रूपम कुमारी, दिल्ली पट्टी पंचायत के मुखिया महासंघ जिला अध्यक्ष। वृक्ष लगाने से वातावरण संतुलित रहता है, इसलिए सबको से मेरा आग्रह कि एक एक वृक्ष लगाइए, अपने ही जमीन में लगाइए लेकिन लगाइए। इसलिए बहुत ही देखे रहे वातावरण कितना अच्छी है, इसलिए पर्यावरण के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवस पर जो स्वच्छता कर्मी दिल्ली पट्टी पंचायत के हैं, सो इस पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी के दिशा निर्देश पे यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किए हैं। मुखिया जी और स्वच्छता मिशन के कर्मी को इसके लिए हम धन्यवाद
देते हैं और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि इस पंचायत के अभी तो बहुत गर्म हो रहा तापमान या पर्यावरण की रक्षा के लिए भी चिंतित हैं ये, और अपने कर्मियों के द्वारा ये काम करवा रहे हैं। इसलिए पर्यावरण सबसे बड़ा है, तापमान गर्म हो रहा है, यही तापमान में वृद्धि होगी तो बर्फ पिघल रहा है, समुद्र का स्तर ऊपर आ जाएगा और यह जलमग्न हो जाएगा। इसलिए यदि मानव को अपनी रक्षा करना है, जीव जंतु को रक्षा करना है, तो सभी कोई पेड़ पौधा लगावे, पेड़ पौधा काटे नहीं, और साफ सफाई पर भी स्वच्छता महसूस कर्मी जैसे करते हो करें। इसी के साथ उन सबको इस कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है, और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं, और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था।
मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। झंझारपुर क्षेत्र में अररिया चौक बस स्टैंड से लापता हुए 2 मासूम बच्चों को अररिया संग्राम पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। लापता बच्चों में 4 वर्षीय आकृति कुमारी और 3 वर्षीय अयांश कुमार शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी और तलाशी अभियान चलाया। एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा के अनुसार त्वरित कार्रवाई से दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। मधुबनी जिले में पुलिस की तत्परता से 2 मासूम बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। दोपहर करीब 12:45 पर अररिया चौक बस स्टैंड से लापता हुए दोनों बच्चों को अररिया संग्राम पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर ढूंढ निकालने में सफलता प्राप्त की। लापता बच्चों में 4 वर्षीय आकृति कुमारी, पिता राजू यादव निवासी मिसरोलिया, तथा 3 वर्षीय अयांश कुमार यादव, पिता अनिल यादव निवासी पालर, थाना अंधराठाड़ी शामिल है। दोनों बच्चे अचानक बस स्टैंड से लापता हो गए थे, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। झंझारपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि अररिया संग्राम थानाध्यक्ष अर्पण कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और खोजबीन शुरू कर दी गई। पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया तथा सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चों का पता लगाया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप दोनों मासूमों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया और उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बच्चों को सकुशल वापस पाकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एसडीपीओ ने कहा कि सूचना मिलते ही पूरी गंभीरता से कार्रवाई की गई, जिसके कारण बच्चों को शीघ्र ढूंढ लिया गया। उन्होंने परिजनों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नेपाल बॉर्डर से जुड़ने वाली सड़क पर देवदा थाना चौक से कब्रिस्तान चौक तक प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाया। अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने माइकिंग के बाद अतिक्रमण हटवाया और आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। नेपाल बॉर्डर से जुड़ने वाली मुख्य सड़क पर अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कराने वाले अतिक्रमणकारियों पर शुक्रवार को प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। जयनगर प्रखंड के देवदा थाना चौक से कब्रिस्तान चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस प्रशासनिक कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अंचलाधिकारी अखिलेश चौधरी के नेतृत्व में देवदा थाना एसआई गणेश कुमार सिंह, सीआई दीपक कुमार, अंचल अमीन तथा भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के बीओपी और चौकी तक जाने वाली सभी सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व प्रशासन द्वारा माइकिंग के माध्यम से लोगों को सूचना दी जा चुकी है। जिन लोगों ने स्वयं से सरकारी भूमि खाली कर दी है, उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा उनसे संबंधित खर्च की वसूली भी की जाएगी। आपको बता दें कि जयनगर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है, जिससे आवागमन एवं जन सुविधा प्रभावित हो रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के गांधी चौक स्थित एक निजी कोचिंग में रक्तदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की प्रभारी छाया मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और रक्तदान को महादान बताया गया। वक्ताओं ने दुर्घटना, ऑपरेशन व बीमारी में इसकी जरूरत समझाई और युवाओं से अपील की कि वे स्वेच्छा से रक्तदान करें।
मधुबनी के गांधी चौक स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की प्रभारी छाया मिश्रा के नेतृत्व में रक्तदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं ने भाग लेकर रक्तदान के महत्व को समझा। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और समाज में मानव सेवा की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी छाया मिश्रा ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने बताया कि 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकता है। दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव या गंभीर बीमारी के समय रक्त की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे समय में रक्तदाता किसी देवदूत से कम नहीं होते। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सभी स्वस्थ युवक युवतियों को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने रक्तदान के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर में नया रक्त बनता है, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। नियमित रक्तदान से हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है तथा शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। इसके अलावा रक्तदान करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है, जिससे कई बीमारियों के समय रहते जानकारी मिल जाती है। सेमिनार में मौजूद छात्र छात्राओं ने रक्तदान से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका जवाब विशेषज्ञों एवं आयोजकों द्वारा विस्तार से दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी युवाओं ने समाज सेवा के इस पुण्य कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यदि हर स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करे तो देश में रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मातृभाषा मैथिली है कि नहीं है? बताइए। जय माँ जानकी, जय मिथिला, जय मैथिली। हाँ, और देखियो सब भाषा के सम्मान करूँ, खाली मैथिली जैसे नहीं छे, लेकिन मैथिली नहीं बिसरू। मैथिली एकदम पकड़ कर राखू। यदि अहाँ कतौ जाइ छी अपन मातृभाषा में गप करू, ओहिसँ अहाँके की है कि अपन जड़ जे हरदम याद अबैत रहत। ये हमर मायक भाषा है, हमर गाम का घर, ये हरदम याद रह। तो मातृभाषा बड़ पैघ चीज है। हम जे संगठन में काज करै छी ओकर अध्यक्ष श्रीमती आरती झा छथिन या फाउंडर छथिन। हम ओहिमे एकटा छोट सन के सदस्य छी और अनेक सामाजिक काज हम करै छी। लेकिन 2 साल से हम सब 3 साल से ब्लड डोनेशन से जुड़ल छी, जिसमें 100 से अधिक के हम सब अपन कार्ड से रक्त दे चुकल है। और महिला जे छथि, लड़की सब जे डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी के खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। दिव्यम सिंह को रजत पदक, दिव्याश्री को स्वर्ण और प्रियंका सिंह को रजत पदक प्राप्त हुआ। कुल 8 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। वहीं जिला खेल भवन में सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कूडो एसोसिएशन बिहार के द्वारा चयनित खिलाड़ियों में मधुबनी जिले के खिलाड़ियों ने पुणे यानी महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कुल 8 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 16 मई 2026 से 21 मई 2026 तक पुणे में आयोजित हुई, जिसमें मधुबनी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बिहार का गौरव बढ़ाया। अंडर 12 बालक वर्ग में जीतन कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया, जबकि अंडर 9 बालिका वर्ग में अनुष्का कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किया। अंडर 21 पुरुष में शिवम सिंह ने रजत पदक, अंडर 19 पुरुष में आयुष कुमार ने रजत पदक तथा अंडर 19 पुरुष में लक्ष्य राज मिश्रा ने रजत पदक प्राप्त किया। महिला वरिष्ठ वर्ग में प्रियंका सिंह ने रजत पदक प्राप्त किया। इसी क्रम में उनके पुत्र दिव्यम सिंह ने अंडर 10 बालक में रजत पदक तथा पुत्री दिव्याश्री ने अंडर 6 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त कर एक ही परिवार से उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज कराया। वहीं
सुमन कुमार दास एवं सूरज कुमार ने सहभागिता करते हुए सराहनीय प्रदर्शन किया। सभी विजेता खिलाड़ियों को जिला खेल भवन मधुबनी में गुरुवार को जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मधुबनी के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन न केवल उनके अभिभावकों एवं प्रशिक्षकों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे जिले एवं बिहार के लिए भी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास के बल पर यह सफलता प्राप्त हुई है और आने वाले समय में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएंगे। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार, कूडो एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष सह प्रशिक्षक सिहान कुमार, चंदन, पुष्पक कुमार सिंह सहित सभी खिलाड़ी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।